श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। वशिष्ठ ने आगे कहा, दाम व्याल और कट से संबंध छूट जाने पर सांबर इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने मूर्खतापूर्वक अहंपूर्ण धारणाओं को गले लगाया और दुखों में जा फंसे। अतः उसने और दानवों को सृजन करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि ये नए दानव आत्मज्ञान से युक्त रहें, जिससे अहम के फंदे में न फंसें। सांबर ने फिर अपनी जादुई शक्तियों से दानव उत्पन्न किए, जिनके नाम थे भीम, भास और दृढ़। ये आत्मज्ञान से युक्त थे, पूर्णतः वीतराग थे और निष्पाप भी थे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को घास की एक पत्ती से अधिक महत्व नहीं देते थे। ये लोग देवताओं की सेना से लड़ने लगे। लंबे समय तक देवताओं के साथ लड़ते रहने पर भी इनमें अहम की उत्पत्ति न हुई। जब भी इनमें अहम ने सिर उठाया तो इन्होंने मैं कौन हूं के अनुसंधान के द्वारा उसे दबा दिया। इस प्रकार ये न मृत्यु से भयभीत थे और न इनमें कर्तापन का ही भाव था कि मैंने यह किया या वह किया। ये वही काम करते जो इनके स्वामी इन्हें सौंपते। कुछ ही समय में इन्होंने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। फिर देवताओं ने विष्णु की शरण ली। उनके निर्देश पर देवता किसी अन्य स्थान पर रहने लगे। इसके बाद विष्णु को स्वयं दानव सांबर से लड़ना पड़ा। विष्णु के द्वारा मारे जाने पर सांबर भगवान विष्णु के लोक पहुंचा। भीम, भास और दृढ़ के रणभूमि में गिरने के बाद उन्हें विष्णु ने आत्मज्ञान प्रदान किया। हे राम, बद्ध मन ही बंधन होता है और मोक्ष तब होता है जब मन बद्ध नहीं होता। जब सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसकी आत्मानुभूति होती है तो बद्ध मन आप से आप छूट जाता है। और जब किसी की चेतना को इससे छुटकारा मिलता है तो वह उसी प्रकार शांत हो जाती है जिस प्रकार बत्ती के बुझने पर दीपक शांत हो जाता है। सही अवधारणा तो यह है कि यह सब कुछ आत्मा ही है, फिर व्यक्ति चाहे जो भी सोचे। बद्धता और मन ये सिर्फ शब्द भर ही हैं, जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं। जब सत्य का अनुसंधान किया जाता है तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। यही स्पष्ट अवधारणा है। जब यह स्पष्ट अवधारणा उत्पन्न होती है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दाम, व्याल और काट अहम से बद्ध मन के दृष्टांत हैं। भीम, भास और दृढ़ उस मन के दृष्टांत हैं जो अहम से मुक्त है। हे राम, व्यक्ति को दाम, व्याल और काट जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भीम, भास और दृढ़ जैसा होना चाहिए। यही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले शिष्य हो। हे राम, वही सच्चे नायक होते हैं जो अज्ञान और भ्रम से ग्रस्त मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। मन का नियंत्रण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो किसी को सांसारिक दुखों, आवागमन के चक्रों तथा अंतहीन त्रासदियों की श्रृंखला से छुटकारा दिलाता है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सभी ज्ञानों के इस सार को सुनो और अपने संपूर्ण जीवन को सुवासित करो। सुख प्राप्त करने की लालसा ही बंधन है और उससे छुटकारा मोक्ष है। राम ने पूछा, भगवान, यह असीम चेतना तो लोकातीत है। कृपया बतलाएं
कि यह ब्रह्मांड उसमें कैसे स्थित है? वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह ब्रह्मांड उसी तरह असीम चेतना में स्थित है जिस प्रकार भावी लहरें शांत सागर में स्थित रहती हैं। सत्य की दृष्टि से ये लहरें सागर से भिन्न नहीं, परंतु ऊपर से देखने में शक्ति के विचार से भिन्न लगती है। असीम चेतना अनभिव्यक्त होती है, परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापक भी होती है। यह सब जगह उपस्थित होने पर भी अदृश्य रहती है। जिस प्रकार स्फटिक में किसी पदार्थ के बिंब को न सत्य ही कहा जा सकता है और न पूर्णतया मिथ्या, उसी प्रकार कोई यह नहीं कह सकता कि असीम चेतना में बिंबित होने वाला यह ब्रह्मांड सत्य है या मिथ्या। जिस प्रकार तिरते बादलों से आकाश अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार यह असीम चेतना भी इस प्रकट होने वाले ब्रह्मांड से अछूती और अप्रभावित ही रहती है। वस्तुतः यह है तो नाम विहीन तथा रूप विहीन ही, परंतु नाम और रूप दिए जाते हैं उसके परावर्तनों को। चेतना में परावर्तित होने वाली चेतना चेतना ही की तरह चमकती है और चेतना ही की तरह विद्यमान रहती है। परंतु जो अज्ञानी हो, भले ही वह अपने को ज्ञानी और युक्तिशील ही क्यों ना समझता हो, उसमें यह धारणा उत्पन्न होती है कि कुछ अस्तित्व में आया है और कुछ ऐसा है जो चेतना से भिन्न है। यह चेतना न उत्पन्न ही की जा सकती है और न नष्ट ही होती है। यह शाश्वत है और इस पर दृश्य संसार उसी प्रकार आरोपित होता है जिस प्रकार सागर पर लहरें। जब यह चेतना अपने में ही परावर्तित होती है तो मैं हूं की धारणा उत्पन्न होती है, जो विविधता को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार एक बीज में से पौधे को प्रस्फुटित होने में आकाश सहायक होता है, वैसे ही चेतना भी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न करती है। ठीक वैसे ही जैसे वायु इस अंकुर को जीवित रखती है, जल उसका पोषण करता है, धरती उसे स्थिरता प्रदान करती है और प्रकाश की तरह चेतना अपने को नए जीवन के रूप में प्रकट करती है। बीज में यह चेतना ही है जो समय पाकर फल के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार यह दृश्य संसार चेतना के स्वभाव की तरह आता जाता है। असीम चेतना से भिन्न न होने के कारण इस दृश्य संसार का उससे आकस्मिक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। यह बना भी रहता है और उसमें विलीन भी हो जाता है। यद्यपि गहरे सागर की तरह वह उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं करता, परंतु तल पर उपस्थित होने वाली लहरों की तरह उसमें आंदोलित अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे नशे में चूर अपने को अलग ही व्यक्ति समझता है, उसी प्रकार यह चेतना भी अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो उठती है और अपने को कुछ अलग मान बैठती है। हे राम, यह आत्मा ही परम ब्रह्म है जो हर पदार्थ में व्याप्त है, और यही तुम्हें शब्द, रस, रूप और गंध का अनुभव कराने के योग्य बनाती है। यह लोकातीत है और सर्वव्यापी है। यह शुद्ध और अद्वैत है। इसमें किसी और की धारणा नहीं। हे राम, ज्ञानी की दृष्टि से ऐसे विचार कल्पना प्रसूत ही हैं कि कर्तापन का भाव ही सुख और दुख को देता है अथवा प्रभु से मिलन कराता है। हां, अज्ञानी के लिए यह विचार वास्तविक हो सकता है। यह धारणा तभी उत्पन्न होती है
जब कोई पूर्व वृत्तियों के फलस्वरूप कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है, तब परिणाम या फल का श्रेय अपने को दिया जाता है और फिर फल के भोक्ता की धारणा उत्पन्न होती है। सच्चाई यह है कि एक ही धारणा के ये दोनों पक्ष हैं। इस संसार में बर्ताव करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति की रुचि इन कार्यों के फल में नहीं होती। वह अपने जीवन में व्यापारों को होने देता है। वह इन्हें अपनी आत्मा से भिन्न नहीं मानता, परंतु विभिन्न मानसिक स्थितियों वाले व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। मन जो कुछ भी करता है वह कर्म है, इसलिए मन ही कर्मों को करता है, शरीर नहीं। यह मन ही दृश्य संसार है। यह दृश्य संसार उसी में उत्पन्न होता है और उसी में स्थित रहता है। जब दृश्य पदार्थ और अनुभवकर्ता का मन शांत हो जाता है तो मात्र चेतना का ही अस्तित्व रहता है। ज्ञानियों का मत है कि आत्मज्ञानी का मन न आनंद से युक्त होता है, न उससे रहित ही, न चंचल होता है, न स्थिर ही, न सत्य होता है, न मिथ्या ही, वरन इन दो दो छोरों के बीच में होता है। उसकी अबद्ध चेतना इस दृश्य संसार में वैसे ही आनंद पूर्वक अपनी भूमिका का निर्वाह करती है जैसे कोई खेल खेलता है। मोक्ष की धारणा भी उसके मन में नहीं उठती, न ही बंधन की ही उठती है। वह आत्मा और केवल आत्मा को ही देखता है। हे राम, परम ब्रह्म सर्वशक्तिमान होता है, इसलिए उसकी असीम शक्तियां इस दृश्य संसार के रूप में दिखाई देती हैं। वास्तविकता, अवास्तविकता, एकता, विविधता, आरंभ, अंत आदि सभी द्वंद्व ब्रह्म में ही विद्यमान होते हैं। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।